तो बच्चों को कक्षा 12 रसायन के पहले अध्याय ठोस अवस्था में आज का टॉपिक है यौगिक सूत्र एवं संपूरित रिक्तियों की संख्या। यौगिक सूत्र एवं संपूरित रिक्तियों की संख्या। तो जब किसी क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाइयां या अवयवी कण या गोले निविड़ संकुलन संरचना करके HCP या CCP संरचना बनाते हैं तो दो प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है, अष्टफलकीय रिक्ति एवं चतुष्फलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति का आकार बड़ा होता है और इनकी संख्या गोलों की संख्या के बराबर होती है, जबकि चतुष्फलकीय रिक्ति छोटी होती है, इनकी संख्या गोलों की संख्या से 2 गुनी होती है। किसी आयनिक यौगिक में जो बड़ा आयन होता है, सामान्यतः ऋण आयन, वह निविड़ संकुलित संरचना का निर्माण करता है और CCP या HCP संरचना बनाता है, तथा छोटे आयन सामान्यतः धन आयन अष्टफलकीय या चतुष्फलकीय रिक्ति में फिट हो जाते हैं। यदि धनायन काफी छोटे हैं तो वे चतुष्फलकीय रिक्ति में फिट होते हैं, और यदि धनायन थोड़ा बड़े हैं तो वे अष्टफलकीय रिक्ति में फिट होते हैं। परंतु ध्यान रहे, किसी क्रिस्टलीय संरचना की समस्त अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियां नहीं भर पाती है, पूर्ण रूप से नहीं भरती है। अब देखिए, इन्हीं रिक्तियों की संपूरण की संख्या के आधार पर ही हम किसी यौगिक का सूत्र ज्ञात करते हैं। तो यौगिक के सूत्र ज्ञात करने के लिए हम सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन 1, कि किसी क्रिस्टल में या कोई यौगिक X एवं Y 2 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। इसमें Y परमाणु निविड़ संकुलन संरचना करके CCP, Y परमाणु निविड़ संकुलन संरचना करके CCP संरचना का निर्माण करते हैं, तथा X परमाणु संपूर्ण अष्टफलकीय रिक्ति में उपस्थित है। एक यौगिक में X और Y 2 प्रकार के तत्व हैं। Y तत्व के परमाणु CCP संरचना का निर्माण करते हैं और X तत्व के परमाणु संपूर्ण अष्टफलकीय रिक्ति में उपस्थित हैं। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? अब देखिए, CCP संरचना का निर्माण करने में Y परमाणु गोले का काम करते हैं और संकुलन करके संरचना करते हैं, जबकि X परमाणु अष्टफलकीय रिक्ति में उपस्थित है। आप जानते हैं कि अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या गोलों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात जितने Y हैं उतने ही अष्टफलकीय रिक्ति है, और संपूर्ण अष्टफलकीय रिक्ति में X उपस्थित है। अतः X और Y का अनुपात, X और Y की संख्या का अनुपात 1:1 होगा। इसीलिए यौगिक का सूत्र XY होगा।
अब हम इसी प्रकार का दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल है कि किसी यौगिक में ए एवं बी, ए और बी दो प्रकार के तत्वों के परमाणु हैं। तत्व बी के परमाणु निविड़ संकुलन करके HCP संरचना का निर्माण करते हैं एवं ए तत्व के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्ति में उपस्थित हैं। बी के परमाणु HCP संरचना संकुलन करके HCP संरचना का निर्माण करके क्रिस्टल बनाते हैं एवं ए के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्ति में उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करिए। सूत्र क्या होगा? अब देखिए, हमको इसमें इस संकुल में इस संकुलन के पश्चात बने क्रिस्टल में ए एवं बी की संख्या के अनुपात का पता लगाना है। आप देख रहे हैं कि यदि बी जो गोले का काम कर रहे हैं, HCP संरचना बना रहे हैं, यदि बी की संख्या 1 है तो चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या कितनी होगी? 2। चूंकि चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या गोलों की संख्या से 2 गुनी होती है, तो यदि बी की संख्या 1 है तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2 होगी और जितनी चतुष्फलकीय रिक्ति हैं उनके 2/3 संख्या में ए तत्व के परमाणु उपस्थित हैं। अतः ए तत्व के परमाणुओं की संख्या होगी 2 × 2/3। तो यह अनुपात होगा 4/3:1। इस अनुपात में हम 3 से गुणा करेंगे तो यह अनुपात आएगा 4:3। अर्थात यौगिक का सूत्र होगा A4 और B3। यह होगा यौगिक का सूत्र। तो इस प्रकार संपूरित रिक्तियों की संख्या के आधार पर किसी यौगिक के सूत्र का पता लगा लिया जाता है।